मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वर्तमान भारत में समाज में भौतिकता पूर्णतः व्याप्त हो गया है। इस भौतिकवाद में मनुष्य की समस्त कामनाएं भौतिक हो गई हैं। आज का मनुष्य अपने समस्त भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए दिन रात अथक परिश्रम करता है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनादि की आवश्यकता सतत पड़ती है, जो इस समाज में जीवन का मुख्य साधन हो गया है। आज का मनुष्य धनादि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे वह न्याय से हो अथवा अन्याय से, किसी भी तरह से करने के लिए दिन रात संघर्ष में सतत तत्पर रहता है। फिर भी उसके अनुरूप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। वह हमेशा धनोपार्जन के लिए परेशान रहता है। मनुष्य अपने भाग्य के प्रति विचारवान होकर भाग्य को ही कोसने लगता है। ऐसी स्थिति में जीवन में समस्त प्रकार की समृद्धि के लिए उसे भगवती लक्ष्मी के शरण में जाना पड़ता है। भगवती लक्ष्मी की ही कृपा से मनुष्य सुंदर सौभाग्य, अकाल मृत्यु से छुटकारा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सभी से छुटकारा, ग्रहादि दोषों का शमन, नवग्रहों का प्रभाव, नवग्रहों का कुप्रभाव का शमन, जीवन में सत्यता का विकास तथा समस्त प्रकार के भोग और योग की प्राप्ति कर पाता है। भगवती लक्ष्मी ही समस्त सुखों की प्रदात्री हैं, जिनकी कृपा प्राप्त होने पर जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाती। मनुष्य अपने जीवन में समस्त प्रकार की उपलब्धि अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आधार स्वरूप प्राप्त करता है। उसे ही विद्वान लोग भाग्य के नाम से कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ फल प्रदान करने वाले, दूसरा अशुभ फल प्रदान करने वाले। शुभ फल के प्रदान करने वाले कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं, अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्मों को पाप कर्म कहते हैं। इन पूर्व जन्म के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मों के कारण ही दुखादि दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। स्वयं यमराज ही इस प्रकार के दुखों से निवृत्ति पाने का रास्ता बताते हैं। स्वयं यमराज ही बताते हैं, चारों वेदों में, धर्मों में, संहिताओं में, पुराणों में, इतिहासों में, सभी प्रकार के संप्रदायों में पंचदेवोपासना के विषय में उपदेश करते हैं। उसमें भी देवी की भक्ति से ही
समस्त दुर्भाग्य फल देने वाले कर्मों का विनाश कहा गया है। भगवती महालक्ष्मी की कृपा से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। वह चाहे किसी की भी भक्ति क्यों नहीं करता हो, लेकिन जो लोग महादेवी लक्ष्मी की उपासना नहीं करते वे अवश्य है यमलोक को प्राप्त होते हैं। जो अन्य लोगों के पूजन अर्चन में लगे रहते हैं उनसे पूर्ण रूपेण दरिद्रता का विनाश नहीं होता है। दरिद्रता का विनाश करने के लिए मनुष्य को भगवती लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि त्रिसंधिपूता विप्राश्च शुद्धाचार समन्विताः निवृत्तिं नैव लप्स्यन्ति देवी सेवां विना नरा। तीनों काल में संध्या करने वाले विप्र जो शुद्ध आचार से समन्वित रहते हैं वे भी बिना देवी की सेवा के दरिद्रता से निवृत्ति नहीं पाते। देवी भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने वाले मनुष्यों को देखकर यमराज के यहाँ रहने वाले चित्रगुप्तादि भी भय खाते हैं। उनकी आराधना एवं पूजा करते हैं। वे यमलोक को नहीं जाते, सीधे ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है देवी मंत्रो पाशकानां नाम्नां चैव नृकिंतनम कासेति नखलेखन्या चित्रगुप्ताश्च भीतवत् मधुपर्कादिकं तेषां कुरुते च पुनः पुनः विलंघ्य ब्रह्मलोकं च लोकम गच्छति ते सती। भगवती महालक्ष्मी की उपासना करने वाले भक्तों को भगवती महालक्ष्मी की कृपा से उनके समस्त पाप, समस्त अशुभ फल प्रदान करने वाले कर्म समाप्त हो जाते हैं। भगवती महालक्ष्मी की उपासना स्वरूप समस्त कर्म शुभ फल प्रदायी हो जाते हैं और वे अपने समस्त दरिद्रता का विनाश करके अति उच्च कोटि के भाग्यवान हो जाते हैं तथा उनका कुल भी पावन हो जाता है, समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अतः कहा गया है दुरितानि च नश्यन्ति येषां संस्पर्ते मातः ते महाभाग्यवंतो ही सहस्त्रकुल पावनाः। जिस तरह से अग्नि के संपर्क में आने पर तृण और काष्ठ जल जाते हैं, उसी प्रकार मोह, लोभ ये सारे भगवती लक्ष्मी के सानिध्य में आने पर भगवती महालक्ष्मी की सेवा करने वाले भक्तों को नहीं व्यापते। जो मनुष्य भगवती महादेवी लक्ष्मी की उपासना नहीं करते वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य में पड़ करके जरा, रोग, शोक, भय और अंत में
मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दरिद्रता का पूर्ण रूपेण विनाश करने के लिए एक बार स्वयं भगवान विष्णु ने इंद्रादि देवताओं को भी आदेश दिया था। पूर्व काल में एक कथा आती है कि दुर्वासा मुनि के श्राप से इंद्र धन और ऐश्वर्य समस्त लक्ष्मी से विहीन हो गए थे, दरिद्र हो गए थे। उनकी समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया था, वो राज्यहीन हो गए थे, लक्ष्मीहीन हो गए थे। तब इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर के ब्रह्मा को आगे करके भगवान विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने उन्हें दरिद्रता का विनाश करने वाला अष्टलक्ष्मी प्रयोग बतलाया। भगवान नारायण के आदेश से स्वयं इंद्रादि देवता भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अष्टलक्ष्मी उपासना किए, जिसके फलस्वरूप महालक्ष्मी भगवती की कृपा से उनके समस्त दरिद्रता का विनाश हो गया। वह पुनः राज्य प्राप्त कर लिए, पुनः राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लिए और पुनः सुखपूर्वक भोगों को प्राप्त किए। हरि ओम।